जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग है। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। वर्षहि सुमन हर्षहि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहाहि जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया। विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयउ कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनय अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समस्वरूप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रूप, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है और दयामय है। मीन कमट सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत तिकोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण, अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मी, ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया।
इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोर। अति सब प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मृदा मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, हा कृत भूभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभूम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोन धरम, जल जारुण लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मद मार मुदा ममता समनम। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति न दंत कथा, रविया तप भिन्नम भिन्न जता। कृत कृत विभो सब वानर है, निरखंति तवानन सादर है। धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। कल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देवर दान मिदम, चरना मुझ प्रेम सदा शुभदम। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भवदा बारन दारन सिंह प्रभु, गुण गा सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण की रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन
काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग, महा खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनाद सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मम संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया और उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भाव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं। मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मद मार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तमण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंती न दंत कथारपि, आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप यह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं।
कृत कृत विभो सब वानर ए निरखंति तबानन सादर ए दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करिए हरिये, जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता रहूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाबुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीनी चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यों अजर निशाचर राऊ, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि, बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षे गए रसुर धामा। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए।